हालेलुया। आइए कलीसिया अपने आप को तैयार करें उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आइए हम प्रार्थनाओं में अपने सर झुकाएं। जीवित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से ये मौका देने के लिए खुदावन कि हम आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम इकट्ठा हो सके प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, इसका धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं कि हर समय हर क्षण आपने हमारा हाथ थामा हुआ है परमेश्वर। हम आपके जीवित वचन पर हम विश्वास रखते हैं खुदावन। हालेलुया प्रभु, आसपास कैसी भी परिस्थितियां हो परमेश्वर, प्रभु हम इस बात को पकड़ना चाहते हैं खुदावन कि आप हमें घेरे हुए खुदावन, आप हमें संभाले हुए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हम डर को और अंधकार को हम भागता हुआ देखेंगे क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो न पाए परमेश्वर जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बढ़कर, उस सबसे ऊंचा उठकर परमेश्वर हम इस बात को की गांठ बांध ले कि आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। आप हर चीज के ऊपर खुदावन आप नियंत्रण में है परमेश्वर। प्रभु हम शायद घबराहट फील करें, हम शायद अनिश्चय हमारे आसपास हो परमेश्वर, पर प्रभु हर चीज से ऊपर उठकर खुदावन हम आज आपकी महानता को व्यक्त करना चाहते हैं। ये मौका लेना चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपकी सुंदरता के बारे में गाएं, आपकी महानता के बारे में गाएं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच, हमारे परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इस विनती को आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। आइए कलीसिया उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। एक बार फिर से इस गीत को गाएं जो कि कहता है कि मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया अपने विरोधियों के बीच में अविश्वास से ज्यादा बढ़कर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो खुदावंद। हालेलुया। मैं अपने गीतों को अपना शस्त्र बनाऊंगा, मैं अपनी आराधना को अपना शस्त्र बनाऊंगा। हालेलुया। जब इजराइल का देश घिरा हुआ था अपने एनिमी से, अपने शत्रुओं से, तब यहोशाफात राजा ने स्वर्ग की ओर देखकर कहा कि खुदा हम नहीं जानते हमें क्या करना है, पर हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। तो क्यों ना अपनी आंखें उस परमेश्वर, उस महान परमेश्वर, उस राजाओं के राजा की तरफ लगाएं। हालेलुया। और कहें कि खुदावंद मेरी आराधना मेरा शस्त्र है, मेरी आराधना मेरे धन्यवाद के भेंट मेरा शस्त्र है खुदावंद। हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया
यीशुआ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत रात से निकल कर आशा है हारी, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। हालेलुया, मौत है हारी, हालेलुया, जिंदा है वो यीशु, जिंदा है वो यीशु जिसने हमारे लिए जान दी, हम उसके लहू में छुपे हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमें अपने पंखों तले छुपा रखा है। एक माँ जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है परमेश्वर, उससे भी बढ़कर तो हमारी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। एक बार फिर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली अपनी रूह तूने, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी
बार कहता है कि उसने अपने महान प्रेम को हमारे लिए जब व्यक्त किया है, तो क्यों ना हम सचमुच उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो अपने लोगों को मृत्यु से बचाता है। वो जब हम भूखे होते हैं वो हमें शक्ति देता है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के लिए, उसके महान प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्यों ना फिर से एक बार इस गीत को हम महसूस करते हुए गाएं कि हाँ प्रभु, माँ की तरह तूने मुझसे प्यार किया है, माँ की तरह तू मेरा ख्याल रखता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तुझको मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। हालेलुया। जिस प्रकार हम सीख रहे हैं हर हफ्ते कि वो यीशु मसीह उसके लिए कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है। वो समय को अपने नियंत्रण में करने वाला परमेश्वर है। वो छोटे छोटे एटम्स को अपने नियंत्रण में करने वाला परमेश्वर है। तो उसके लिए हमारी परिस्थितियां क्या चीज के, उसके लिए हमारे बंद दरवाजे क्या चीज है। हालेलुया। तो क्यों ना अपने आप को समर्पित करें उस परमेश्वर के आगे, उसके आगे अपने आप को झुकाएं कि खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं हर समय तुझ पर निर्भर रहना चाहती हूँ खुदावंद, हर समय तुझ पर निर्भर रहना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना उसको सब दे दें, आज उसको सब कुछ दे दे, अपना भार, अपना डर, अपनी चिंताएं। हालेलुया। उसको सब हम आज दे दें। हालेलुया परमेश्वर। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ
बार फिर से अपने आप को उसके सम्मुख करें। हालेलुया। अपने आप को हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं परमेश्वर। वो जब हम आने वाले वचन को सुनते हैं, होने पाए कि वो हमारे अंदर काम करे, और जैसा कि आपका वचन कहता है कि दिन प्रतिदिन हम बदलते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु तू हमें बदलता जा रहा है। खुदावन, हम मांगते हैं कि तेरा ये वचन जो हमारी तरफ आ रहा है वो हमें एक नया काम करे परमेश्वर। हालेलुया। इस छोटी सी विनती को उसके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस कलिसिया 22 नवंबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु के पंखों के तले सुरक्षित है। कोविड की बीमारी हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा फैल चुकी है और इसकी वजह से हम जानते हैं कि गुजरात सरकार ने नए कदम उठाए हैं। अब जहां कहीं भी हो आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी नियम का पालन करना है उसको करते रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे भाई, दोस्त, मित्रगण, पड़ोसी इत्यादि इस बीमारी के चंगुल में फंसे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचाया। अभी भी कुछ लोग कोविड के शिकार है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर है और प्रभु उनको चंगाई के रास्ते पर लेकर आ रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि ये इस बार बहुत लंबे समय तक का कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं रहेगा और आशा रखता हूं कि बहुत जल्द से ही हम हमारे साधारण जीवन की ओर बढ़ पाए। हम सब मिलकर केवल इसी की दुआ करते हुए आगे बढ़े। आज प्रभु के वचन की ओर मैं आपका ध्यान खींच कर लाना चाहता हूं। आशा रखता हूं कि आराधना के दरमियान भी आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया और आपने दिल खोलकर उसके सामने अपने आप को रखा। आज वचन की ओर हम जब लौट कर आए तो याद करते हैं पिछले 2 हफ्ते से हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर बताए गए चिन्हों के विषय में बात कर रहे। पहला चिन्ह था कि काना के अंदर हुए विवाह में कैसे उसने पानी को यीशु ने दाखरस में बदल दिया, और दूसरा चिन्ह यह था कि उसने एक राजमहल में काम करने वाले एक अधिकारी के बेटे को चंगाई दिया। पहले चिन्ह में उसने ये स्थापित किया कि वो धातु या वस्तु या पदार्थ या मैटर के ऊपर प्रभु है, और दूसरे चिन्ह के अंदर हमने देखा कि वो स्पेस, अंतराल या विस्तार के ऊपर भी प्रभु है। इन दोनों चिन्हों के अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे वो समय के अंदर भी हेर फेर करता है। तो ये सारे चिन्ह हमारे सामने यूहन्ना इसलिए बता रहा है ताकि हम जान जाए कि यीशु मसीह सच में कौन है, और ये जानने के बाद वो प्रभु है जानकर उसके दिखाए गए मार्ग पर हम आगे बढ़े, प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, अपने आप को बचाए। आज हम तीसरे चिन्ह की ओर बढ़ रहे और इस तीसरे चिन्ह में भी हम देखेंगे कि किस तरह प्रभु समय के ऊपर अपनी प्रभुता को दिखाता है। हम यूहन्ना 5 उसके 1 से 15 आयतों के अंदर इस कहानी को, इस घटना को देख सकते हैं, जहां पर 38 साल से बीमार एक व्यक्ति को यीशु चंगा करता है। तो हमने देखा कि समय आगे की ओर जो कर सकता है उसके ऊपर भी यीशु मसीह की प्रभुता है, और समय भूतकाल में भले 38 साल भी हो गए हो, उसके जितने भी प्रभाव है उसकी वजह से हुई जो भी बातें हैं उसके अंदर भी यीशु मसीह हस्तक्षेप कर कर हेर फेर कर सकता है। तो यानी फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी समय पर यीशु प्रभु है। लेकिन इस घटना के अंदर जब हम ये देख रहे हैं कि वो समय के ऊपर अपनी प्रभुता दिखाता है, साथ में हम देखेंगे वहां पर एक ये सब घटनाएं जब खुलकर आ रही है तो साथ में देखेंगे कि नाम की भक्ति या नामधारी भक्ति और कुट भक्ति या झूठी भक्ति कैसे उभर कर आती है। तो यहाँ पर हम भक्ति के 3 अलग अलग रूपों को देखेंगे, सच्ची भक्ति, नाम की भक्ति और झूठी भक्ति। ये तीनों को इस घटना के अंदर हम देखते हुए
ये पाएंगे कि कैसे प्रभु इन सारी बातों के ऊपर अपनी प्रभुता को दर्शाता है। यह हमारे लिए एक चिन्ह है कि हम उस पर विश्वास रखें। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम इस घटना के अंदर से सीख सकते हैं। यूहन्ना 5 और उसका 1 जब हम पढ़ते हैं तो पहला सीख जो मैं आपके सामने लेकर आया वो यह है कि नाम की भक्ति अभक्ति से या अविश्वास से बेहतर है। नाम की भक्ति अभक्ति या अविश्वास से बेहतर है। यूहन्ना 5 उसका 1 इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। मेरा ध्यान उस पद के ऊपर है, यहूदियों का पर्व। जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो हम ये पा सकते हैं कि लेवी 23 के अंदर जिस तरह से पर्वों को यहोवा ने स्थापित किया तो वो सारे पर्वों का नाम यहोवा के पर्व करके रखा गया था। और इन पर्वों को स्थापित करने के पीछे का तात्पर्य यह था कि इजराइल के जन यहोवा ने उनके जीवन में जो भी छुटकारे, भलाइयां, आशीषें और जो कुछ भी उनको प्रदान कर दी उसको याद करे और उसके स्मरण में उसके साथ के इजराइल की विश्वास योग्यता और रिश्ते का उत्सव मनाए। लेकिन सदियां जब बीत गई तो धीरे धीरे यहोवा इसमें से बाहर आ गया और पर्व होते रहे, लोग मिलते रहे, लेकिन यहोवा नहीं था कर शायद किसी के ध्यान में भी नहीं आया, क्योंकि लोग एक दूसरे में मस्त रहे और जो भी रीति रिवाज प्रक्रियाएं होती थी वो करते रहे। तो यहोवा इसके अंदर शामिल था कर पता नहीं हो ऐसा एक पीढ़ी भी शायद आ गया होगा। तो धीरे धीरे कर यहोवा इसमें से निकल गया और लोग इन पर्वों को मनाते गए। तो एक तरह से ये एक नाम की भक्ति होकर शेषित रह गई और वो इसमें बिल्कुल मस्त और मग्न थे। अब ये घटना केवल यहूदियों के साथ नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे सम्मेलनों के स्थानों में, हमारे संगतियों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पर होने वाले अलग अलग विविध कार्यक्रम, लोग, वहां पे जो रिवाज है, ये सब कई बार ज्यादा प्रमुखता प्राप्त कर सकती है और हम ये भूल जाते कई बार कि हम वहां पर सम्मिलित क्यों हुए हैं। हमारे एकत्रित होने का कारण है यहोवा। कई बार यहोवा को ही हम बाजू में रख सकते हैं। क्रिसमस के साथ ऐसा ही तो संसार ने किया। धीरे धीरे कर क्रिसमस में से मसीह जो है वो चला गया और दूसरी चीजें ज्यादा अहमियत रखने लगी। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारे साथ ऐसा ना हो। यहूदियों के साथ हुआ है तो हमारे साथ हो सकता है। यहोवा के पर्व यहूदियों के पर्व बन सकते हैं, तो हमारे भी संगति और सम्मेलन में से यहोवा बाहर जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इतने ज्यादा इन बातों में मग्न ना हो जाए कि यहोवा ना होने पर हमें पता भी ना चले। लेकिन हम पढ़ते हैं कि यीशु यरूशलेम की ओर गया, यानी अपने सेवकाई के बीचों बीच सब कुछ छोड़कर यरूशलेम में पर्व में भाग लेने के लिए वो जा रहा है। अब वो छोटा था तब तो जाता था, वो अलग बात थी, लेकिन अब तो वो सेवा कर रहा है। अब अपने एक राज्य के काम में जब लगा हुआ है तो वो पर्व की तरफ क्यों बढ़ रहा है। मैं ऐसा भी सोच रहा था कि मैं अगर उसकी जगह पर होता तो जाता क्या। और ऐसे सोचने के पीछे का कारण ये था कि अगर मेरे पिताजी ने कुछ स्थापित किया हो और कुछ समय के बाद लोग मेरे पिताजी को भूल जाए, उनको बाजू में रख दे, उनको याद भी ना करे, उनको न्योता भी ना दे, तो फिर क्या मैं ऐसे कोई सम्मेलन में या समारोह में या ऐसे कोई जगह पर जाऊंगा क्या। मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल होगा ऐसे जगह पर जाना जहां पर मेरे पिताजी को नजरअंदाज किया गया। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु वहां पर जाता है, अपने कार्य को थोड़े समय के लिए बाजू में रखकर यीशु उस पर्व में जाता है। और उस पर्व में जाने के पीछे के 2 तात्पर्य, उसके 2 कारण मैं देख सकता हूं। पहला ये कि उसके पिता के द्वारा स्थापित ये एक नियम था कि सारे यहूदी पर्व के समय यरूशलेम में जाए, तो उसने आज्ञा पालनता में वो की। लेकिन मैं समझता हूं उससे भी खास एक और बात
ये हो सकता है कि यीशु के वहां जाने के पीछे का कारण ये था कि ऐसे सम्मेलनों में बहुत सारे ऐसे लोग होते जो बड़ी सच्चाई, बड़ी खराई, बड़ी ईमानदारी, बड़ी नेक नियत के साथ वहां पर पहुंचते हैं। वो सच्ची भक्ति का आग्रह रखकर पहुंचते हैं। हालांकि वो कुछ रीति रिवाजों का ही पालन कर रहे होंगे, पहले नाम की भक्ति ही उनके ऊपर दिखती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईमानदारी है। हालांकि उनका तादाद कम होगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि यीशु ने उनकी ओर भी गौर कर कर वहां जाने का निर्णय लिया होगा। और ऐसा हमारे कलीसिया में भी हो सकता है कि आप कलीसिया में एक रिवाज की तरह पहुंच रहे होंगे, आप शायद पूर्ण रूप से उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इत्मीनान देना चाहता हूं कि इस तरह नाम के लिए भी भक्ति दिखाना अभक्ति से बेहतर है। प्रभु से दूर रहने से अच्छा है कि नाम के खातिर ही आप प्रभु के आलय में आ जाए, क्योंकि वहां पर अगर आप आओगे, क्योंकि आप आज्ञा पालनता की वजह से आ रहे हो, ईमानदारी से आ रहे हो, प्रभु की नजरें वहां पर आपकी तरफ होगी और हो सकता है कि वो आपके जरूरतों को पूरा कर दे। तो ये था मेरी ओर से इस घटना के अंदर से पहला सीख कि नाम की भक्ति अभक्ति से बेहतर है। नेम सेक बिलीफ इज बेटर देन नो बिलीफ। अब दूसरी सीख की ओर बढ़ते। दूसरा सीख यह है कि नाम की भक्ति ईश्वर के जगह पर भलाई को प्रस्तुत करता है। नाम की भक्ति ईश्वर की जगह पर भलाई को प्रस्तुत करता है। नेमसेक बिलीफ ऑफर्स गुड इन द प्लेस ऑफ गॉड इंस्टेड ऑफ गॉड। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? यूहन्ना 5 उसका 2 और 3 में इस तरह से लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता था, और उसके 5 ओसरे यानी पोर्च या बेरांदा थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। अब जब हम बेथेस्दा की इस कुंड की ओर ध्यान से देखते, हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे रोगी पड़े हुए हैं। तो इन रोगियों के लिए वहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। वहां पर 5 अलग अलग बरामदे हैं। ओसारे लिखा है यहां पर। मैं समझता हूं कि अच्छा सा शामियाना सब लगाकर, सबको छाए में बिठाकर एक अच्छी व्यवस्था वहां पर बनाकर दी होगी। बहुत सारे लोग उधर आते जाते रहते होंगे और इन बीमारों को वहां पड़े देखकर उनके मन में दया या अनुकंपा महसूस कर कुछ धनी लोगों ने वहां पर दान दिए होंगे और वहां पर ये प्रबंध कर दिया होगा। वैसे तो ये जगह भेड़ को नहलाकर बलि के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब भेड़ के लिए वहां जगह नहीं, क्योंकि बीमारों की तादाद कितनी बढ़ गई है। तो भेड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण बीमारों को वहां पर रखना था, और उसके लिए शायद शामियाना इत्यादि का प्रबंध वहां किया था। और मैं समझता हूं कि उनके खाने पीने की भी सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई होगी। नामी भक्ति के अंदर की ये एक गुण विशेषता, एक खासियत है कि जहां पर नामी भक्ति होती है वहां पर इस तरह के अच्छे कामों का सिलसिला दिखाई देता है। बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां पर चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ भलाइयों के काम, ताकि समाज के अंदर के निचली कक्षा के लोग या जरूरतमंद लोगों को मदद निरंतर मिलता रहे। और ऐसा होना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये नाम की भक्ति है, इसमें ईश्वर शायद है ही नहीं, लेकिन ईश्वर के जगह पर अगर भलाई का काम निरंतर होता रहता हो तो मन में थोड़ी सी ठंडक रहती है कि कोई नहीं, अच्छे काम यहां पर हो रहे हैं, तो उसका मतलब ईश्वर का ही काम हो रहा है। तो उसमें एक गलत तरह की एक सांत्वना मन में बैठ जाती है कि अच्छे काम हो रहे हैं ना, ईश्वर की उपस्थिति हो या ना हो, यहां पर अच्छे काम हो रहे हैं ना। कई लोग प्रभु के लिए भी इस तरह से बोलते कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो सही के जगह अच्छे का साथ देना, तो गुड इंस्टेड ऑफ गॉड। तो ये नामी भक्ति की एक गुण विशेषता है। तो ये सब अच्छा काम होना चाहिए, अच्छे काम
नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन अच्छे कामों को के अंदर की एक उसका जो एक दूसरा पहलू इस तरह से है कि लोग इन अच्छाइयों को, इन भलाइयों को प्राप्त कर कर उनके उस अवस्था के अंदर संतुष्ट रह जाते हैं। एक तरह से ये भलाइयाँ, ये अच्छाइयाँ जो उनको मिलती है ना, उनको बिगाड़ देती है और मिनिमम पर संतुष्ट होने के लिए उनको सिखा देती है। और फिर वो लड़ते नहीं कि उनके उस अवस्था में कोई भी तरह का बदलाव आए। वो खुश रहते हैं कि चलो जिंदगी कट रहा है ना, काट साट के हम जी रहे हैं ना, तो बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो गुड है वो बेटर और बेस्ट का शत्रु बनकर यहां पर उभर कर आ रहा है। यानी जो भलाई है, जो अच्छाई है, वो बेहतर और उत्तमता का शत्रु बनकर यहां पर निखर कर आ रहा है। और प्रभु को आपके जीवन में आने देने के लिए एक अड़चन बनकर खड़ा है। पहले तो भलाई खुद प्रभु के स्थान में बैठा है, अब प्रभु की योजना जो है उसको भी आपके जीवन में होने ही नहीं दे रहा है। मैं मेरे जीवन के अंदर से आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब मेरी जरूरतें प्रभु पूरी कर कर दे रहा था और एक मिनिमम में चल रहा था, कोई भी तरह की कमी घटी नहीं थी और मेरा जीवन में आगे बढ़ाते जा रहा था। और मैं समझने लगा कि इससे ज्यादा की जरूरत क्या है, क्योंकि कलीसिया में काम हो रहा है तो मेरा बिजनेस अगर इतना ही चल जाए कि मुझे दाल चावल रोटी मिल जाए तो बहुत है कर। लेकिन ये एक कपट है, ये एक गलत सोच है। एक बढ़ोतरी की क्षमता वाला बिजनेस प्रभु मेरे हाथ में क्यों देगा, अगर उसको केवल मिनिमम पे ही चलाना है, न्यूनतम पे ही चलाना है। तो ये बात को समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगा कि मेरा बिजनेस केवल काट साट के जिंदगी जीने के लिए या केवल मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु ने मेरे हाथ में नहीं दिया है। और मैं चीजों को बदलने लगा और मैंने देखा कि मेरे परिस्थिति में भी बदलाव आया। मेरे पास आज मिनिमम नहीं, मिनिमम से ज्यादा है। मिनिमम भी प्रभु ही देता था, मिनिमम से ज्यादा भी प्रभु ही दे रहा है। लेकिन ये समझ में फर्क आ गया कि प्रभु केवल हमें पास मार्क में या मिनिमम में सीमित रखे रहना नहीं चाहता, वो हमें बहुतायत देना चाहता है। ये एक समझ हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमें पहुंचाने की जरूरत है। न्यूनतम तो जो है ना वो प्रभु की विश्वास योग्यता है कि तुम कैसे भी रहो, मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा, मिनिमम मैं दूंगा। लेकिन प्रभु की योजना वो नहीं है, वो उसकी विश्वास योग्यता है। उसकी योजना तो हमारे लिए बहुतायत के लिए है। तो बहुतायत के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। मेरे सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। वहां पर प्रभु की विश्वास योग्यता मुझे संभाल लेगी। लेकिन बहुतायत अगर मुझे चाहिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा। और अगर मैं भलाइयों में संतुष्ट रहूंगा तो बहुतायत मेरी तरफ नहीं आएगी। शैतान जो है उसका हक का नहीं है, उसके लिए इतना लड़ता है। तो फिर हमारे हक का जो है, हम जो स्वर्गीय राजा के पुत्र हैं, क्या हम हमारे हक के लिए उठकर लड़ेंगे नहीं? तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली भलाइयां हमको उस भलाइयों के अंदर सीमित और संतुष्ट ना कर दे। प्रभु की योजना की तरफ, प्रभु की ओर से आने वाली जो बेहतर और उत्तम बातें हैं उसके लिए हमें तैयार करें। अब हमने देखा कि किस तरह से उस कुंड के वहां पर जो भलाइयां इन लोगों को, इन बीमारों को मिलती थी, उन भलाइयों ने उनको एक छुटकारे की तरफ या परमेश्वर की योजना की तरफ बढ़ने से उनको रोका। तो भलाइयां हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ बढ़ने से हमें रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर को हमसे नहीं रख सकता दूर। परमेश्वर तो हमें ढूंढ कर आ जाएगा। इट कैन कीप अस अवे फ्रॉम गॉड, बट इट कैन नॉट कीप गॉड अवे फ्रॉम अस। तो प्रभु वहां पर पहुंचता है। तो आप शायद ऐसा कहोगे कि भैया उस कुंड के वहां जो पड़े थे, जितने भी बीमार थे, उनके लिए उस कुंड से निकलने का एक ही रास्ता था ना, कि
उस कुंड में हलचल हो और वो कुंड में कोई कूदे और वहां पर चंगाई प्राप्त करे। आपकी बात सही है, इतिहास इस बात का गवाह है, अनुभव ये बताता है, लोगों की गवाही ये बोलती है, आपको जो जानकारी मिली है वो भी यही है। ये सब बराबर है और उस समय तक के लिए बराबर है। लेकिन आज यीशु वहां पर प्रवेश कर चुका है और एक नया खुशखबरी, एक नया शुभ संदेश लेकर वहां पर पहुंचा है कि केवल ये एक तरीका नहीं है जिससे आप आपके उस नाजुक परिस्थितियों में से, बेबस करने वाले उस परिस्थितियों में से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। यीशु ने जब वहां पर चंगाई प्रदान की, वहां पर जो घोषणाएं की, ये सारी दूसरी आवाजों के ऊपर बुलंद होकर हम सबके तरफ ये कहकर आ रही है कि तुम्हारे बचाव के लिए, तुम्हारे सहायता के लिए एक नया रास्ता मैंने खोल दिया है। अब तुम्हें बेबसी में अपने आप को, लाचारी में अपने आप को बिठाए रखने की जरूरत नहीं है। केवल जो न्यूनतम भलाई आ रही है उसको प्राप्त कर कर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है क्या एक आध उपाय है मेरे सामने। आपके लिए उपाय यीशु खोलेगा। और 2000 साल पहले बेथेस्दा में पहुंचकर वो ऐलान कर चुका है। उन समय के लोगों के लिए शायद बहाने थे, लेकिन हमारे लिए जरूर नहीं है। हमारे लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए केवल पुकारना है कि यीशु तू मेरी मदद कर, और हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। जब हम 5 और 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, आयत 5 और 6 की ओर, तो वहां पर यीशु उस बेथेस्दा की कुंड के वहां पर पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछता, उस बीमार व्यक्ति से पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो भलाइयों ने यीशु को वहां आने से रोका नहीं। यीशु वहां पहुंच गया है, लेकिन अब यीशु की ओर से छुटकारा या चंगाई आपके जीवन में आए तो उसमें एक चीज और अब रोकती है, और वो है तुम्हारे चंगे होने की चाहत। क्या तुम सच में चाहते हो? अब 38 साल से जो व्यक्ति बीमार हो, उससे इस तरह का एक सवाल पूछना अपने आप में एक चकित करने वाला सवाल है। कोई भला ऐसे बीमार से पूछेगा क्या कि तुझे चंगा होना है क्या? लेकिन उसके पीछे एक कारण है, यीशु ऐसा क्यों पूछ रहा है। एक तो कि हम सब के जानकारी के लिए कि अगर हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारे की जरूरत है तो सबसे पहले उसके लिए एक चाह होना जरूरी है। वो चाह नहीं होगा, एक इच्छा नहीं होगी, हमको वो बड़े बेबसी से चंगाई प्राप्त करने के लिए आतुरता नहीं होगी, तो चंगाई प्राप्त नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात जो यीशु वहां पर हमारे सामने रख रहा है वो ये है कि कई बार इस तरह के परिस्थितियों में रहने वाले लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते हैं। वो आदी हो गए, सालों सालों तक एक ही तरह की प्रक्रिया, जीवन शैली, एक ही तरह से अपने जीवन को दिन रात साल साल भर रह रहकर अपने आप को इस तरह से आदत से मजबूर कर दिया कि अब अपने जीवन में वो एक भी बदलाव चाहते नहीं है। उस 38 साल के व्यक्ति के नजरिए से आप देखिए, अगर वो चंगा हो जाएगा तो अब उस कुंड में मिलने वाली भीख, वहां पर मिलने वाले खाने के पैकेट, वहां पर मिलने वाले सारे प्रबंध आगे से उसको प्रबंध या उपलब्ध नहीं होंगे। फिर उसको अपने आप ही मेहनत कर कर अपने बलबूते पर खाना, रहने का स्थान इत्यादि सब की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी पूर्ण रूप से उसके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। तो क्या वो उसके लिए तैयार है? क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार एक अलग तरह की आस्था रखने वाले लोग यीशु की खबर जब सुनते हैं तब इसी तरह से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं कैसे ये छोड़ कर आऊं, मैं कैसे अब तक जो विश्वास कर रहा था, अब तक जो कर रहा था उसको छोड़ कर आऊं। कई बार यीशु के पीछे आने का मतलब होता है कि जीवन की कई सारी बातों में बदलाव लेकर आना, सोच को बदलना, आदतों को बदलना, रवैये को बदलना, बोली को बदलना, हमारे जीवन के कई सारे करतूत और कार्यों में बदलाव लेकर आना। और ये सब मुश्किल होता है, और इसलिए यीशु वहां पर सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन था। इसका जवाब हाँ या ना ही हो सकता है, उसके पीछे आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो उसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है
कि अगर मुझे मदद मिल जाए, अगर मुझे मदद मिल जाए तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु तुरंत ही उसकी मदद करता है और उसको चंगा करता है। एक और बात जो मैं आपके ध्यान में वहां से लाना चाहता हूं वो ये है कि यूहन्ना 5 उसके 5 में इस तरह से हम देखते हैं कि वो मनुष्य जो था वो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था। 38 वर्ष। अब 38 वर्ष किसको बोलते हैं? 38 ईयर्स। हम में से कई सारे लोगों का तो उम्र ही उतना नहीं है जितना उसका बीमारी था। अब मेरे ध्यान में इस पूरे बाइबल के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति का वर्णन हो जो इतने लंबे समय तक बीमार रहा हो। समूह बहुत लंबे समय तक छुटकारे का राह देखकर बैठा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसे इतने लंबे समय तक राह देखकर बैठना पड़ा हो, ऐसा शायद कोई है नहीं। और इसलिए शायद यीशु सीधे ही उस कुंड के पास आकर उस व्यक्ति के पास जाता है। या तो वो 38 सालों से उस कुंड के वहां पड़ा था, या तो 38 सालों से वो बीमार था, बहुत लंबी बीमारी के शिकार में वो पड़ा हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उसके अंदर अभी भी उसने आशा खोई नहीं थी। वो ये अपेक्षा में था कि मुझे कभी ना कभी तो शायद चंगाई मिल ही जाएगी। यीशु उसको जाकर पूछता है कि तू चंगा होना चाहता है, ये हमने सुन लिया, और फिर उसको चंगा करता है। उसके पास पहुंचता है। वही इस बात का प्रतीक है कि यीशु नहीं चाहता कि हम कोई भी एक ही स्थान में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे। वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग भी थे, उनके पास यीशु नहीं गया। लंबे समय तक कोई पड़ा रहता है तो यीशु का ध्यान उसकी ओर इसलिए गया कि भैया ये क्या कर रहे हो, इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर। हम भी हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में कहीं पर फंस जाते ना, फिक्स हो जाते, कहीं पे हम सालों तक एक ही स्टेज में पड़े रहते। यीशु कभी भी नहीं चाहता कि हम ऐसे कहीं भी फंस जाए और वहां से हम आगे बढ़ ही ना पाए। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि 38 साल ही क्यों, 10वें साल में क्यों नहीं यीशु आया, या 20वें साल में उसके लिए छुटकारा क्यों नहीं आया, 25वें या 35वें साल में क्यों नहीं आया, 38वें साल में क्यों आया? अब मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता कि 38 साल क्यों लगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर कह सकता हूं कि 38 साल तो 38 साल, प्रभु की वहां देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। यानी मदद जरूर आपके तरफ आएगी, देरी से लेकिन आएगी जरूर। आप में से कई लोग कहोगे मैं तो 15 साल से राह देख रहा हूं, 20 साल से राह देख रहा हूं, लेकिन मेरे को तो अभी तक कुछ मिला नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 38 सालों तक तो आप कुछ नहीं बोल सकते। 39 साल हो जाए और आपको अभी तक आपका चंगाई या छुटकारा ना मिला हो तो आप मुझे बताइए, लेकिन 38 सालों तक तो हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये व्यक्ति ने हमारे लिए एक मैक्सिमम लगाकर वो गया कि इतने सालों के बाद मदद मिली। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी मदद नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 38 सालों तक तो शायद हमें चुप रहना पड़ेगा और प्रभु की राह देखनी पड़ेगी। तो ये दूसरा सीख जो मैं आपके सामने लाया कि नाम की जो भक्ति है वो कई बार ईश्वर के जगह पर भलाई को आगे रख देती है, और हमें उसके कपट में फंसना नहीं है। हमें उस भलाई को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। हमारी चाहत ईश्वर और उसकी योजनाओं के लिए होनी चाहिए। उसके आगमन में थोड़ी देरी जरूर हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन वो आपकी तरफ ही आ रहा है। हमें तैयार करना है कि हमारे उस असंभव परिस्थिति के अंदर हमको मनाना है और तैयार करना है कि प्रभु की छुटकारे के लिए और चंगाई के लिए हम हमेशा राह देखते रहे। तो ये था दूसरा सीख। अब आपके सामने मैं तीसरा सीख लेकर आ रहा हूं। नाम की भक्ति जो है वो झूठे भक्ति के लिए राह तैयार करता है। नाम की भक्ति जो है वो झूठे भक्ति के लिए राह तैयार करता है। नेम सेक बिलीफ मेक्स वे और टॉलरेट्स फॉल्स बिलीफ। पढ़ते चौथा कलम, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता,
चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब आयत 3 और 4 बहुत सारे अंग्रेजी बाइबलों के अंदर लिखे ही नहीं है, उसको नीचे बाइबल के नीचे फुटनोट्स में लिखा गया है। कई सालों तक मैं ये सोचकर ही बढ़ता रहा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर ये कुंड के अंदर हलचल मचाई होगी और तब ये चंगाई वहां पर प्रदान होता होगा। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि ये यहूदियों का एक विश्वास था कि स्वर्गदूत आकर वहां पर हलचल कर रहा था। सच में वहां पर स्वर्गदूत आकर कर रहा था कि नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां पर चंगाइयां हो रही थी, तो ऐसी चंगाइयां तो संसार भर में कई सारे गिरजाघरों में, कलीसियाओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, दरगाहों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में इस तरह की बातें होती है। तो क्या चंगाई या चमत्कार होता है वो इस बात का सबूत है कि वो सच्चे ईश्वर का प्रदर्शन है? जरूर नहीं। चमत्कार या चंगाई अपने आप में ईश्वर के या सत्य का सबूत नहीं है। वो केवल ये बात को दर्शाता है कि वहां पर कोई सामर्थ, कोई ताकत है जो उसको संभव कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि उस बेथेस्दा के कुंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जो शास्त्रियों का कहना है कि शायद एक प्राकृतिक घटना की वजह से वहां पर यह हलचल होता होगा, या फिर हम समझे कि शैतान ही वहां पर कुछ शैतानी कर लोगों के ऊपर छल कपट कर वहां पर चंगाई प्रदान कर देता होगा। इतने दृढ़ता के साथ इस बात को कहने के पीछे का मेरा कारण यह है कि बाइबल के अंदर के ईश्वर की यह पद्धति नहीं है कि इस तरह से कोई स्थान को बनाए जहां पर जाकर तुम चंगाई को प्राप्त कर सकते। नहीं तो पुराने नियम के अंदर हमें कई सारी ऐसी घटनाएं या कहानियां या जगह बताए जाते जहां पर इस तरह से चंगाइयां होती थी। ऐसा कोई वर्णन पुराने नियम में नहीं है, ना नए नियम के अंदर है। तो ये बाइबल के ईश्वर का पद्धति या उसका स्टाइल नहीं है। लेकिन यहूदियों ने ऐसे एक झूठ को पनपने का वहां पर जगह इसलिए दिया क्योंकि यहोवा उसके सारी बातों से दूर हो चुका था। जैसे पर्व से वो अलग हो गया था, वैसे यहूदी धर्म के अंदर से ही यहोवा की उपस्थिति निकल चुकी थी। वो एक नाम की भक्ति बनकर सीमित हो गई थी, और नाम की भक्ति जहां पर होती है वहां पर झूठी भक्ति को आने में देर नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि नाम की भक्ति अभक्ति से बेहतर है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि नाम की भक्ति ईश्वर की जगह भलाई को प्रस्तुत करती है, और नाम की भक्ति झूठी भक्ति को जगह या राह बनाकर देती है। अब वहां पर एक रोमांचक बात होता है, यीशु वहां पर पहुंचता है ठीक उसी जगह पर जहां पर ये स्वर्गदूत या जो भी है वो आकर वहां पर हलचल मचा रहा है। तो आप कहोगे कि अगर वो झूठी बात होती तो यीशु को वहां पर आकर उस तरह के एक विश्वास को रोक देना चाहिए था, वहां पर कुछ कर लेना चाहिए था जिससे कि आगे से वहां पर ऐसी कोई बात ना हो। पर हम देखते कि यीशु ऐसा कुछ करता नहीं है। यीशु ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर समझ लो कि वो वहां पर इस तरह की प्रक्रिया पर रोक लगा लेता तो वो कुंड में जो हो रहा है वो रुक जाता, लेकिन ऐसे 5 कुंड और कहीं पे खड़े हो जाते, क्योंकि लोगों की आस्था या विश्वास ही तो है जो इस तरह की बातों को जगह बना कर देती है। और इसलिए यीशु उस तरफ देखता ही नहीं है, उसको नजरअंदाज कर सीधा ही अपने बीमार व्यक्ति की ओर ध्यान लगाकर उसको एक नया उपाय बना कर देता है, कि नए तरीके से उसको चंगाई प्रदान कर देता है। अब आप कहोगे कि मंदिर के अंदर तो यीशु ने बड़ा गुस्सा दिखाया, गलत जहां हो रहा था तो वहां पर गलत को उसने उसका पर्दाफाश किया, लेकिन मंदिर के अंदर यहोवा के द्वारा नियमित बातों के साथ अन्याय हो रहा था।
तो उसकी आराधना क्रिया के अंदर और आराधना स्थल को बिगाड़ा जा रहा था, इसलिए यीशु क्रोधित होकर वहां पर उथल पुथल करता है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए यीशु उस पूरे प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि यीशु ऐसा भी तो कर सकता था कि उस बीमार को चंगा करने के लिए स्वर्गदूत को बोलता कि चलो कुंड को हिलाओ, और कुंड को हिलाते और तब तक हिलाते जब तक कि वहां पर जितने भी बीमार है सब ठीक हो जाते और ये व्यक्ति भी ठीक हो जाता। लेकिन यीशु ऐसा कुछ करवाता नहीं है, क्योंकि ये उसकी प्रक्रिया नहीं, उसकी पद्धति नहीं है। वो वहां पर अपने मुख से निकले हुए शब्दों से उस बीमार को चंगा करता है और एक नया तरीके से चंगाई प्राप्त करने के लिए राह दिखाता है। हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिसको हम आज भी करते आ रहे केवल इसलिए कि यीशु ने या ईश्वर ने उस पर कोई भी तरह की रोक नहीं लगाई है, और क्योंकि ईश्वर उसको रोकता नहीं है तो हम समझते हैं कि वो ठीक ही होगा, नहीं तो वो रोक लेते। ये सही गलत को नापने का तरीका नहीं है। यीशु आकर आपके गलत कामों को रोकने वाला नहीं है, वो आपके सामने सही कर कर दिखाएगा। हमारे ऊपर है कि उसको देखकर हम तय करें कि हमें वो सही को अपनाना है या नहीं, या हमारे गलत राहों पे हमें आगे बढ़ते रहना है। तो प्रतिक्रिया हमारे हाथों में है। तो हम देखा कि नाम का भक्ति जो है वो झूठे भक्ति के लिए रास्ता बनाकर देता है। एक और बार याद दिलाता हूं, नाम की भक्ति अभक्ति से बेहतर है, लेकिन वो परमेश्वर की जगह पे भलाई को स्थान देता है और झूठे भक्ति के लिए भी राह तैयार करता रहता है। हमें बेहतर और प्रभु की उत्तम योजना से दूर रखता है और हमें कई बार खतरनाक राहों पर धकेल सकता है। तो इसलिए नाम की भक्ति से तृप्त या खुश ना रहना ये प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु की योजना क्या है देखना है तो हमारे आज के इस कहानी के अंदर के चौथे सीख में हम देख सकते हैं। चौथा सीख यह है, सच्ची भक्ति संपूर्ण चंगाई और छुटकारा लेकर आती है। ट्रू बिलीफ ब्रिंग्स होलिस्टिक हीलिंग। सच्ची भक्ति एक संपूर्ण चंगाई या छुटकारे को प्रदान करती है। यूहन्ना 5 और उसके 8 में यीशु ने उस बीमार से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। 3 बातें वहां पर हम देखते हैं। यीशु उसको पहले कहता है उठ। यीशु वहां पर उसको एक आदेश देता है कि तू उठ, और आदेश भी ऐसा दे रहा है जो पिछले 38 सालों से वो कर नहीं पा रहा, वो करने को कह रहा है। तो जैसे ही यीशु से इस आज्ञा को उसने सुना होगा, वो यीशु की तरफ प्रश्न चिन्ह के साथ देखा होगा और पूछा होगा, क्या उठ? अगर मैं उठ पाता तो कई सालों पहले उठ के यहां से चला गया होता। मैं कहां उठ पा ही नहीं रहा हूं। पर यीशु फिर भी वही करने को बोल रहा है जो तुम नहीं कर पाते हो। तुम्हारे कमजोरी के स्थान में क्रिया उत्पन्न करने के लिए वो तुम्हें आदेश देगा। मरकुस 3 के अंदर भी एक कहानी है जहां पर एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूखा हुआ है। उसको कहता है कि तेरे सूखे हुए हाथ को बढ़ा। जो निष्क्रिय है उसी में हलचल उत्पन्न करने के लिए यीशु कहता है। अब ये करना हो तो सबसे पहले तो मन के अंदर का युद्ध जीतना होगा। कौन सा युद्ध? मन के अंदर क्या युद्ध आ रहा है कि नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, हाथ तो मेरा हिलता नहीं, पैर तो मेरा कमजोर है, मैं कैसे उठ पाऊंगा। तो ये युद्ध उसके मन में हो रहा है। तो ये युद्ध के ऊपर उसको जीत प्राप्त करना है, और वो जीत प्राप्त करने का सबूत होगा कि वो उठेगा या उठने की कोशिश करेगा। तो यीशु चाहता है कि सबसे पहले मन में हम जीत हासिल कर ले। कई बार कई आस्थाओं में जीत मन तक ही सीमित रहता है कि तुम मन में ये ठान लो, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच ये लेकर आओ। मन के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। यीशु कह रहा है केवल मन के अंदर होता रहेगा तो नहीं चलेगा, इसको क्रिया में बदलना पड़ेगा। केवल पॉजिटिव थिंकिंग से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, विश्वास से बदलेगा। और वो विश्वास सिद्ध होता है जब आपका सोच के ऊपर आप हावी होकर आपके विश्वास के अनुसार क्रिया करने के लिए कदम उठाते हो।
और उसका सबूत होगा कि यीशु ने जो कहा वो आप करोगे। बहुत ही हम सवाल उठा सके ऐसी बातें शायद हमको करने को कहे। जब नामान चंगाई के लिए आया तो एलिशा ने कहा कि जा यर्दन में जाकर तू डुबकी लेकर अपनी चंगाई को प्राप्त कर। तो नामान ने कहा कि क्या मेरे देश में नदियां नहीं थी कि मैं यहां पर आकर तुम्हारे यर्दन में डुबकी लूं? लेकिन वही उसको करना पड़ा। तो वैसे ही इस व्यक्ति को भी यीशु कहता है कि तू उठ, जो तू नहीं कर सकता वो तू कर। और क्योंकि यीशु उसकी मदद के लिए आया ऐसा उसको लगा, तो उसने अपने मन के अंदर आने वाले सारे आंधी तूफानों को शांत किया और उसकी प्रतिक्रिया में वो अपने स्थान में उठता है। सच्ची भक्ति एक संपूर्ण चंगाई की ओर तुम्हें लेकर जाता। तो सबसे पहले एक मानसिक चंगाई उसके लिए जरूरी था। अब वो मानसिक चंगाई के पीछे पीछे उसके शारीरिक और जज्बाती चंगाई को भी वो हासिल करता है। अगला यीशु उससे कहता है कि अपने खाट को उठा, अपने खाट को उठा। अब खुद को जो उठा नहीं सकता, अब उसको खाट को भी उठाना पड़ रहा है। जो अपना वजन नहीं उठा सकता वो अब खाट को कैसे उठाएगा? हम में से ऐसा कौन होगा जो हमारे कोई रिश्तेदार जो बीमार हो उसको हॉस्पिटल से जब लेकर घर पे लेकर जाए तो उसके हाथ में 2-3 बैग थमा ले? हम में से कोई ऐसा करता नहीं है। जो अगर वो ठीक भी हो गया हो तो भी सारे जो बैग है वो हम ही उठाएंगे उसको। तो बोलेंगे भाई तू अपने आप चलकर आ जा, वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन यीशु कहता है कि नहीं नहीं, खाट उठाओ। उसका मतलब है कि यीशु चंगाई भी जब देता है तो मिनिमम में नहीं देता है, बहुतायत में देता है। ऐसे वैसे ठीक करके तुम खड़े हो जाओगे ऐसा नहीं, संपूर्ण चंगाई देगा। शरीर में आपको पूरा ताकत लौटा कर देगा। वो है यीशु की ओर से आने वाली चंगाई। और इसलिए इसके तरफ ही हमें ताकना चाहिए। प्रभु से जब हम चंगाई मांगते हैं तो हमें इस तरह की संपूर्ण चंगाई के लिए ही प्रभु से मांगना चाहिए। उसका जो पुनर्स्थापना है उस संपूर्ण अपने फुल कैपेसिटी में हमको देखता है। एक और कारण था कि यीशु उसको कहता है कि तू अपने खाट को उठा, क्योंकि कल अगर वो कोई भी कारण से अपने अंदर थोड़ा सा कमजोर महसूस करे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा खाट वहां पर पड़ा हुआ है तो मैं वापस वहां चला जाता हूं। सारी पुरानी बातों को छोड़कर तुम्हें वहां से निकल आना है। हमें से कई लोग इधर खाट, कहीं कुर्सी, कहीं झूला, कहीं जूते छोड़कर आ जाते और फिर कहीं पर भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस होते हैं तो वापस उन्हीं रास्तों पे चले जाते। यीशु कहता है मेरे पीछे अगर तुम आओगे तो तुम्हें पूरा बिस्तर, खाट और जो कुछ भी तुम चाहते हो सब उठाकर तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा। तो उठ, अपना खाट उठा और चल, वॉक। अब उठ तो कैसे भी लिया होगा उसने, खाट भी शायद ऐसे वैसे करके उठा लिया होगा, लेकिन वो लेकर चलने का मतलब है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, पूरी तंदुरुस्ती उसमें आ चुकी है। अब उसको अब किसी के मदद की जरूरत नहीं, अब उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यीशु यही चाहता है। यीशु नहीं चाहता कि हम हमारी जिंदगी में किसी के ऊपर भी निर्भर रहे, हम आत्मनिर्भर हो जाए। वो हमारे सरकार की योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना है कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, हम किसी के ऊपर भी कोई भी तरह का बोझ बनकर पड़े ना रहे, हम इधर उधर जा पाए, हम हमारे कार्य कर पाए, हम एक जगह पर सीमित हो जाए। वो शैतान की योजना है। हम बीमारी में कहीं पर पड़े रहे, वो शैतान की योजना है। परमेश्वर की योजना है कि हम उठे, बिस्तर को उठाए, हमारे खाट को उठाए, हमारी चीजों को उठाए और हम चल पड़े। तो उठ, खाट उठा और चल पड़े। एक और बात हम वहां पर देखते 5 और उसके 14 आयत के अंदर देखते कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। कौन? ये हमारा बीमार व्यक्ति। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब चंगाई होगी तो वहां पर हलचल हो गया, इतना भीड़ जमा हो गया कि यीशु उस व्यक्ति को बाद में मिल नहीं पाया। तो अब यीशु उसको ढूंढता हुआ पीछे से जा रहा है, उससे एक बात करने के लिए वापस ढूंढता हुआ जा रहा है।
उसको वो बताता है कि देख तू पूरी तरह से चंगा हो चुका है, यानी उसको आत्मिक चंगाई भी मिल गई है। और इसका अंदेशा में कैसे मिलता है, क्योंकि जो अगली बात वो कहता है कि देख अब तू पाप ना करना, क्योंकि अगर तू पाप करे तो ऐसा हो सकता है कि एक भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब भारी विपत्ति इसलिए नहीं आएगी कि तू पाप करेगा, पाप करने की वजह से तू प्रभु की सुरक्षा के दायरे से बाहर चला जाएगा। और एक बार प्रभु की सुरक्षा के दायरे से बाहर गया तो फिर शैतान जो करना चाहता है वो करेगा, और वो पहले से भी बदतर हालत तुम्हारी करने के लिए पूरे बदले की भावना के साथ वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा। और इसलिए तू पाप ना करना, तो प्रभु के राज्य के दायरे के अंदर ही अपने आप को बनाए रखना। तो सच्ची भक्ति जो है वो संपूर्ण चंगाई देती है। हमने यहाँ पर देखा कि कैसे उसको मानसिक, शारीरिक, जज्बाती, सामाजिक और एक आत्मिक चंगाई यीशु ने वहां पर प्रदान की। ये सारी बातें जब हुई तो चेले देख रहे कि कैसे यीशु समय के प्रभाव को पलट रहा है, और साथ साथ में वहां पर जो भी अलग अलग विश्वास, आस्थाओं के ऊपर वो प्रबल हो रहा है। इज द गॉड ओवर मैटर, स्पेस, टाइम एंड ऑल रिलीजियंस या ऑल फेथ सिस्टम्स। मैं मेरे संदेश को यहां पर समाप्त कर रहा हूं। नाम की भक्ति अभक्ति से बेहतर है, लेकिन नाम की भक्ति ईश्वर की जगह भलाई को प्रस्तुत करता है। नाम की भक्ति झूठी भक्ति के लिए राह खोलकर देता है। इसलिए नाम की भक्ति से बचे रहो, सच्ची भक्ति को पाओ, क्योंकि सच्ची भक्ति जो है वो संपूर्ण छुटकारा और चंगाई तुम्हारी तरफ लेकर आता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि उसके पीछे आने वाले नाम के चेले हो या नाम के भक्त हो। वो नहीं चाहता कि निरंतर उन पर दया भावना से ही देखा जाए। उनको बेथेस्दा में ही पड़े हुआ देखते रहना नहीं चाहता। बेथेस्दा का मतलब है दया का कुंड, द पूल ऑफ मर्सी। वहां से वो तुम्हें उठाना चाहता है, तुम्हें मर्सी में पड़े रखने के लिए नहीं, तुम्हें बहुतायत के लिए उसने बुलाया है। तुम्हें पापों से इसलिए नहीं निकाला कि निकालने के बाद भी तुमको निरंतर दया वो दिखाता रहे। उसने तुम्हें बहुतायत से भरने के लिए निकाला है, और वो तभी आएगा जब तुम एक सच्ची भक्ति की तरफ अपने आप को लेकर आओगे। सच्ची भक्ति आपके अंदर है, उसका क्या सबूत है कि आप एक क्रियाशील विश्वास को दिखाओगे, पुराने रास्तों पर मुड़कर नहीं जाओगे। आप आत्मनिर्भर तो हो ही, दूसरों की मदद करोगे और धार्मिकता के मार्ग पर चलते जाओगे। सच्ची भक्ति को अपनाइए। ये तीसरा चिन्ह आपके सामने है, यीशु मसीह, खुदा और प्रभु। उसको अपने जीवन में अपना लीजिए और उसके तरफ से आने वाली सारी भलाइयों को आप आपके जीवन में प्राप्त करें। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, धन्यवाद इस संदेश के लिए और इसके द्वारा तूने हमसे बात किया। कई बार हम नामधारी बन जाते हैं, नाम के भक्त और विश्वासी बन जाते हैं, पर ऐसी एक चाल से तू हमें बचाना। उसके अंदर हमें न्यूनतम तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन न्यूनतम के लिए तूने हमको नहीं बुलाया, तूने हमें बहुतायत के लिए बुलाया है। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये नाम की भक्ति कई बार हमें भलाइयों में ही तृप्त रखती है, तुझसे दूर ले जाती है। इस बात के ऊपर तूने हमारे आंखों को खोला, इसके लिए धन्यवाद। और कब झूठी बातें हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए वो भी हमें शायद पता ना चले। एक सच्ची भक्ति का सबूत हमें दिखाई दे। हमारे विश्वास हमारे काम के साथ मिलता जुलता हो, एक क्रियाशील विश्वास हमारे अंदर हो। हम छोड़कर जो बातें आए हैं उसकी तरफ मुड़ कर ना देखें। हम खुद का ध्यान रखें और दूसरों को भी साथ में ले चले, और वही नहीं, तेरे बताए गए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाए। इसके लिए मेरे इस संदेश को सुनने वाले सबकी तू मदद करना। हमारे द्वारा प्रभु जी
हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके जीवनों में भी तू परिवर्तन लेकर आना। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते, अहमदाबाद शहर को तेरे हाथों में सौंपते, गुजरात को तेरे हाथों में सौंपते। ये जो नई परिस्थिति उभर कर आई है उसके अंदर से भी तू जल्द से हमें निकालना। ग्रेस फेलोशिप के साथ जुड़े हुए सारे भाइयों बहनों के ऊपर एक और बार तेरे अनुग्रह, दया, चंगाई को मांगते हैं। इस संदेश को सुनने वाले सब के ऊपर तेरी रहमत मांगते खुदा। हम सबको तेरे आगमन के लिए तैयार कर, तेरे हित को हमारे जीवनों में पूरा कर, महिमा तू ही प्राप्त कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।